वरुण अपने खजाने में से कुछ और लिंक लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले डिलीवरी, जिसे मतलब जैसे काफी लोग डिलीवरी भी बोलते हैं, मतलब बोलने में आसानी रहती है। वैसे तो काम भी डिलीवरी का ही है, लेकिन दिल्ली की कंपनी तो डिलीवरी बनाया है, उन्होंने थोड़ा क्रिएटिविटी लगाई है। राइट। अब इस क्रिएटिविटी में तो ठीक है, लेकिन सारे ब्रोकरेजेस अचानक से यू टर्न, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आ गई, सबको लगता है भाई और वाह ये सब लॉजिस्टिक वाले शेयर तो बड़े चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन अचानक सारे ब्रोकरेज यू टर्न ले रहे हैं, सब नेगेटिव हो रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, ये भी यू टर्न ले रहा है, स्टॉक भी नेगेटिव होने के बाद 3% ऊपर है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टॉक। वरुण बताइए क्या है डिटेल्स। तो अनिल जी, यू टर्न में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि करीब करीब जुलाई के आसपास तक, अगर आप देखते हैं मई में इस कंपनी का आईपीओ आया था, उसके बाद मुझे याद है लगातार 4 या 5 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस थे फॉरेन, जिन्होंने इनिशिएट किया था कवरेज और लंबे लंबे टारगेट दिए थे। आप देखिए जुलाई तक ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं CLSA सॉरी, इनिशिएट 691, क्रेडिट स्विस, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, इन सब ने कवरेज जो है शुरू किया था और 540 से 700 रुपए के आसपास के टारगेट जो है वो ये दे रहे थे। लेकिन अचानक एकाएक अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में 2 दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस, एक तो सिटी और दूसरा गोल्डमैन सैक्स, इन दोनों ने इस कंपनी का जो प्राइस टारगेट है उसको घटाया है और यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। अब गोल्डमैन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी को डाउनग्रेड किया गया है। जो लक्ष्य है न्यूट्रल से, एक तो सेल की सलाह दी गई है और लक्ष्य जो है 520 से घटा के अब सीधे 480 का दे रहे हैं। और सिटी को अगर आप देखेंगे तो नो डाउट इन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य जो है 740 से घटा के 688 का दे रहे हैं। बेसिकली दोनों कंपनियां जो है या फिर दोनों ब्रोकरेज हाउस जो है इस कंपनी के जो पार्सल कारोबार है उसको लेकर चिंतित है। इस कंपनी की कुल आय में से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 60% के आसपास का जो है ई कॉमर्स पार्सल कारोबार से आता है और इनका कहना है कि आगे चल के पार्सल कारोबार में जो ग्रोथ है उसमें कमी आ सकती है। गोल्डमैन ने FY 24 और 25 का जो अनुमान है उसको घटाया है, आय में 6 से 7% के आसपास की कटौती की है, एबिटा में इनके अनुमान में 20 से 28% के आसपास की कटौती की है। वहीं सिटी का भी यही कहना है कि इनका जो ई कॉमर्स का पार्सल का कारोबार है वहां पे दिक्कत हो सकती है और आगे चल के वॉल्यूम जो है उसमें इन्होंने 6% के आसपास की कटौती कर दी है। और इसके चलते लगातार 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले ही गोल्डमैन ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, पहले 540 का टारगेट था, उसको काट के 520 का किया, अब 480 का किया। सिटी ने भी 740 से शुरू किया था, अब 688 का टारगेट दे रहे हैं। तो जो ब्रोकरेज हाउसेस 2 महीने पहले इनिशिएट कर रहे थे इस कंपनी पे कवरेज, आप अपने टारगेट जो है उसको घटाते जा रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है आनंद जी, 2 महीने 3 महीने में कह रहे हैं। हाँ, ये जुलाई के आसपास मैंने कोलेट किया था पूरा डेटा, वो 1 महीने के अंतराल में आया था वो पूरा। और ये तब जब पॉलिसी आ गई है। और दीप, उससे बड़ी बात यह है कि लगातार हम ये भी कर रहे हैं कि ई कॉमर्स की सेल्स बहुत बढ़िया हो रही है। Exactly, और उसके बावजूद डिलीवरी को डाउनग्रेड किया जा रहा है। तो सर ब्रोकरेजेस की तरफ से भी बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो गया है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे हो गए, कवरेज भी वैसी हो गई है इनकी। करेक्ट, बड़ा मामला उल्टा अजीब सा हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आज ऑफ कोर्स मार्केट मजबूत है तो स्टॉक भी होल्ड आउट कर रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर टारगेट घटाए हैं। एक चार्ट पर भी एक बार राय ले लीजिए इस पर। डिलीवरी, बंसल जी जरा देखें सर डिलीवरी का चार्ट। हालांकि आज तो ऑफ कोर्स अच्छे मोमेंटम में है, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर इसके लिए। दिवांशु, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 567, 565 नीचे में एक अहम सपोर्ट है और ऊपर में देखें तो टेक्निकली 600 रुपए तक स्टॉक जाने का दमखम रखता है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है इसके अंदर। चलिए, तो अगर है तो बने रहिए। चार्ट्स पर फिर भी ठीक दिख रहा है, बट हाँ ब्रोकरेजेस की तरफ से लगातार फंडामेंटल कवरेज नीचे आ रही है।